जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। शंघाई सहयोग संगठन SCO की सालाना बैठक में भारत ने आतंकवाद और अफगानिस्तान को मान्यता के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। स्टॉप। भारत ने कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा। स्टॉप। और अगर दुनिया में ऐसी कट्टरपंथी सरकारें बनने का खतरा खड़ा हो गया तो आतंकवाद को बढ़ने से रोक पाना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप। इसलिए अभी वक्त है कि हम आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें। स्टॉप। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा इसलिए भी छाया रहा क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्टॉप। और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद यह संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। स्टॉप। भारत पहले ही आशंका जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेजकर अशांति पैदा कर सकता है। स्टॉप। हालांकि दूसरे देश भी कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार के खतरे से अनजान नहीं हैं। स्टॉप। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की वजह से यह समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। स्टॉप। बैठक में हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह का कड़ा रुख दिखाया, पाकिस्तान को उसका मतलब समझना चाहिए। स्टॉप। पैरा। SCO की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। स्टॉप। वहाँ के हालात लगातार तनाव पैदा कर रहे हैं। स्टॉप। इसलिए बैठक में इन मुद्दों का छाया रहना सदस्य देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। स्टॉप। SCO के ज़्यादातर सदस्य देश की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। स्टॉप। इसलिए वे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का मामला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा। स्टॉप। SCO के 3 देश रूस, चीन और पाकिस्तान को तालिबान सरकार को घोषित तौर पर न सिर्फ मान्यता दे चुके हैं बल्कि हर तरह से उसके साथ भी खड़े हैं। स्टॉप। लेकिन भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, बल्कि SCO के माध्यम से दुनिया को चेताया है कि तालिबान को मान्यता देने से पहले अच्छी तरह से सोच लिया जाए। स्टॉप। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता बदलाव हुआ है, वह लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। स्टॉप। 2 दशक पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी तब भी भारत ने उसे मान्यता नहीं देकर अपना रुख साफ कर दिया था। स्टॉप। पैरा। SCO या ऐसे क्षेत्रीय संगठनों के गठन का मकसद एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एकजुटता दिखाना आदि ही प्रमुख होता है और यही होना भी चाहिए। स्टॉप। लेकिन ज़मीनी हकीकत निराश करने वाली है। स्टॉप। चीन और पाकिस्तान तो भारत को चैन से बैठने तक नहीं दे रहे। स्टॉप। बैठक की समाप्ति पर जारी साझा घोषणा पत्र में सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सहमति जताते दिखे। स्टॉप। पर यह कौन नहीं जानता कि इस समूह का ही सदस्य पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की जंग छेड़े हुए है और चीन सीमा विवाद के नाम पर भारत को दबाने में लगा है। स्टॉप।
घोषणा पत्र में अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया गया है। स्टॉप। लेकिन इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि तालिबान को काबुल तक पहुंचाने में पाकिस्तान, चीन और रूस की बड़ी भूमिका रही। स्टॉप। ऐसे में आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा और घातक रुख क्या SCO जैसे संगठन की भूमिका को अप्रासंगिक नहीं बनाता है। स्टॉप। पैरा। लखनऊ में आयोजित GST परिषद की 45वीं बैठक संपन्न हो गई। स्टॉप। कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें पेट्रोल, डीजल को भी GST के दायरे में लाने का फैसला हो सकता है। स्टॉप। इसके लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिए थे। स्टॉप। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि ईंधन तेलों पर सरकार ऐसा फैसला कर सकती है। स्टॉप। यह प्रस्ताव बैठक में रखा भी गया था, मगर कई राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया जा सका। स्टॉप। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ने माना भी कि ईंधन तेलों को GST के दायरे में लाने का यह सही वक्त नहीं है। स्टॉप। अगर ऐसा हो जाता, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 30 रुपए के बीच कमी आ सकती थी। स्टॉप। मगर अभी न तो यह फैसला राज्य सरकारों के अनुकूल साबित होता और न केंद्र के। स्टॉप। GST को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक इसे लेकर उलझनें समाप्त नहीं हो सकी हैं। स्टॉप। यही वजह है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर इसकी समीक्षा के लिए बैठकें बुलानी पड़ती हैं। स्टॉप। राज्यों के हिस्से के GST भुगतान को लेकर भी अक्सर तनातनी का वातावरण बना रहता है। स्टॉप। ऐसे में सरकार खुद भी अभी पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने के पक्ष में नहीं थी। स्टॉप। पैरा। मगर इस बैठक में बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। स्टॉप। निसंदेह इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा कोविड के उपचार में काम आने वाली 11 दवाओं पर GST की दर 12 से घटाकर 5% रखने के फैसले को इस साल के दिसंबर तक जारी रखने पर सहमति बनी है। स्टॉप। कैंसर की कई महंगी दवाओं और दिव्यांगों के वाहनों पर GST की दर घटाकर 12 से 5% कर दी गई है। स्टॉप। कुछ महंगी जीवन रक्षक दवाओं पर भी GST घटा दी गई है। स्टॉप। इससे स्वाभाविक ही लाखों लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। स्टॉप। कुछ वस्तुओं पर करों की दरें बढ़ाई भी गई हैं। स्टॉप। मसलन, रेल के कल पुर्जों पर GST 12 के बढ़ाकर 18% कर दी गई है। स्टॉप। माना जा रहा था कि घर घर भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों की सेवाओं को भी रेस्तरां की तरह माना जाएगा और उन पर GST लगाई जाएगी, मगर फिलहाल ऐसा कोई फैसला टाल दिया गया है और उन्हें पहले की तरह करों का भुगतान करना पड़ेगा। स्टॉप। पैरा। माना गया था कि GST लागू होने के 3 साल के भीतर करों की दरें स्थिर हो जाएंगी और फिर राज्यों का घाटा समाप्त हो जाएगा। स्टॉप। मगर ऐसा नहीं हो पाया है। स्टॉप। 4 साल बाद भी वस्तुओं पर करों की दरों को लेकर विचार विमर्श करना पड़ रहा है। स्टॉप। इसकी बड़ी वजह यह है कि शुरू में ही करों की दरें तय करते समय व्यावहारिक रास्ता अख्तियार नहीं किया गया था। स्टॉप। GST लागू करने के पीछे बुनियादी संकल्प यह था कि वस्तुओं पर किसी भी रूप में करों की दर 18
फीसद से ऊपर नहीं रखी जाएगी। स्टॉप।